कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई होगी आम जनों में, चाहे वहाँ के श्रद्धालुओं में। में संजय जी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो जानते हैं उनसे प्रयागराज में जो अभी चल रही है आस्था का जो महापर्व चल रहा है, लोगों का तरह तरह की राय है और खास करके प्रखंड वासियों में भी एक उत्सुकता जगी हुई है कि वहाँ जाना संभव है या नहीं है, अनहोनी है कि क्या है। तो इनसे जानते हैं, चूँकि काफ़ी अभी जो है पूरा देश में जो है महाकुंभ का एक जन सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है। तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि महाकुंभ अभी जो लोग हैं आस्था की जो है डुबकी लगा रहे हैं, तो यहाँ से भी कई लोग की तरह तरह के संवेदना आ रही है, नेगेटिव बात भी आ रही है। तो क्या वहाँ का माहौल के बारे में कुछ बता सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि ये कुंभ 144 वर्षों के बाद इस तरह की तिथि आई है। तो सनातन धर्म में, चाहे सनातन धर्म को मानने वालों में ये आस्था तो निश्चित रूप से जगी है कि इस बार हम कुंभ स्नान करें। और सबसे बड़ी बात होती क्या कि धर्म में विश्वास, उसमें आस्था, उसमें समर्पण सबसे बड़ी बात होती है। कुंभ मेला चाहे कुंभ स्नान एक आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। और जो उसमें सक्षम लोग हैं, जो वहाँ जाना चाहते हैं, वो आस्था का एक गवाह बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से जाना चाहिए। रही जिस विषय को आप चर्चा करना चाह रहे हैं कि वहाँ जिस तरह की भगदड़ हो गई, चाहे जिस तरह की घटनाएं घटी, निश्चित तौर से ये दुखदाई है, उसमें दो मत नहीं है। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। प्रशासन निश्चित तौर से तत्पर है, मगर जहाँ महासैलाब आ गया, कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई होगी आम जनों में, चाहे वहाँ के श्रद्धालुओं में, तो इस तरह की घटना घट गई होगी। मगर प्रशासन हमेशा सचेत था। वहाँ प्रशासन की बुद्धि, विवेक और समझदारी की वजह से बहुत बड़ी घटना होने से भी बची। और मैं वहाँ की सरकार को, योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितना बड़ा वहाँ जनसैलाब है और उस जन सलाम में उनकी जो व्यवस्था है निश्चित तौर से काबिल तारीफ़ है। निश्चित तौर से उनका जितना भी वहाँ की सरकार का प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए, वो बहुत बेहतर है। जैसे कि सर एक बात बताएंगे, जैसे कि हमारे भारत की जो आबादी है, तो लगभग ये जो कुंभ जो स्नान है उसमें लगभग तो आधी आबादी डुबकी लगा चुकी है। और अभी भी जैसे कि हम मान लीजिए कि अंदर ठाड़ी प्रखंड में रहते हैं, हम लोग सुदूर ग्रामीण इलाका में रहते हैं, यहाँ से भी लगभग हज़ारों की संख्या में कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं, अभी भी प्रतिदिन भी जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आस्था का जो ये पर्व है, लोगों में जैसे भगदड़ वाली बात हुई थी, ये एक दुखद घटना थी, इसके लिए हम इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन जो श्रद्धालुओं में जो तरह तरह के भय उत्पन्न हो चुके हैं, तो उनको क्या संदेश देते हैं? देखिए, आप किसी भी धर्म स्थल पर यदि जाते हैं तो निश्चित तौर से वहाँ भीड़ होती है। चाहे जिस भी धर्म स्थल पर आप जाइए, जहाँ आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा है, किसी भी वर्ग में, ऐसा नहीं कि सनातनी धर्म में, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग भी अपने अपने जहाँ उनके आस्था है वहाँ वो लोग जाते हैं। सिर्फ सचेत रहने की ज़रूरत है। आप किसी भी मेला में जाते हैं, चाहे किसी भी आस्था के केंद्र पर जाते हैं, जहां आपकी विश्वास बनी है वहां जाते हैं, थोड़ा सा दुर्घटना नहीं घटे उसके लिए आपको भी सचेत रहने की ज़रूरत है। प्रशासन हमेशा तैयार रहती है। कोई भी प्रशासन नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ किस तरह कोई घटना घट जाए। मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा, कभी वो अपने परिवार के साथ जाते हैं तो एक सबके पॉकेट में एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए, उसकी अस्थायी पता होनी चाहिए कि यदि किसी भी जहाँ वहाँ सहायता केंद्र बनी हो, वहाँ यदि आप भूल भी जाते हैं तो आपके पॉकेट में जो भी वहाँ के पता है, जैसे वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं खो गए हैं, उनके पास अपने गांव का नाम पता नहीं आ रहा, यदि उसके पॉकेट में यदि उसका उनके परिवार का नाम, पता, मोबाइल नंबर यदि रहता तो निश्चित तौर से वहाँ के प्रशासन बहुत आसानी से उस बच्चे को उस गंतव्य स्थान तक पहुँचा देते। इसलिए हम सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करना चाहेंगे, यदि आप परिवार के साथ जा रहे हैं, यदि झुंड में जा रहे हैं,
रहे हैं तो सभी के पॉकेटों में आपका एक आई कार्ड होना चाहिए, एक अस्थायी पता होना चाहिए। सब अपने अपने परिवार के जनों को एक अस्थायी पता से आई कार्ड बनाकर उसके गले में डाल दें, उसके पॉकेट में डाल दें, जिससे क्या होगा, कहीं आप भूल भी जाते हैं तो निश्चित तौर से वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जहाँ आप सहायता केंद्र पर जाएंगे, वो आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात कहे हैं संजय जी। तो हम भी निवेदन करेंगे तमाम प्रखंडवासी, जिलावासी से जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले तो आप छोटे छोटे बच्चे को वहाँ नहीं लेके जाएं। अगर आप जाते भी हैं तो सभी लोग अपने अपने जेब में एक आई कार्ड अवश्य रखें, ताकि कहीं भी कुछ ऐसी घटना होने पर प्रशासन को वहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो बने रहिए आप हमारे न्यूज़ ऑन बिहार सच का आईना के साथ। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।